प्रणतवम् देवी सरस्वती व्यासे ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्ण परमात्माय नमः। गुरुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। भगवान की बहुत सी लीलाएं हम देखे और मैं बार बार आपको समझाया कि भगवान की लीलाएं क्यों सुनना चाहिए। भगवान का नाम और भगवान की लीला, ये दो मार्ग ऐसे हैं जिससे आप भगवान की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते। विशेष कृपा, भगवान की कृपा सब पे बराबर है, लेकिन जो भक्त लोग हैं उस पे कृपा विशेष रहती। कृपा का अर्थ क्या है? कृपा का अर्थ है कि दुख, चिंता, रोग, भय, क्लेश ये आप पे प्रभाव नहीं डालते। ये आपके पास आते जरूर, लेकिन आके बिना प्रभाव डाले चले जाते। मगर जो भक्त नहीं है वो बेचारे मन बल, बुद्धि बल, तर्क बल, सब बलों पे निर्भर रहते और जो है बहुत कठिन संघर्ष करते अपने आप को शांत रखने के लिए। लेकिन जो भगत लोग हैं वो भगवान की मात्र कृपा से शांत है। अगर आप शांत और सुखी हैं तो आप सब कुछ पा लिए। आप अमीर है, गरीब है, धनवान है, मिनिस्टर है, भिखारी है, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। परीक्षा एक है, आप शांत है, सुखी है तो बस। शांत और सुखी रहना ही सिद्धि है। कई लोग बहुत सा धन आ जाता, सुखी भी हो जाते, शांत नहीं रहते। उनके मन में कोई चिंता फिर एक सताते रहती। तो मन जो है तो भौतिक वस्तुओं में उत्तम भोग भी मिल जाए तो कभी भी जो है शांत नहीं रहता, व्यग्र रहता, चिंतित रहता। जैसा कि आप अपने बेटी की शादी कर रहे, 10 करोड़ रुपए लगा रहे, 10 लाख रुपए लगा, लेकिन आप शादी के दिन चिंता में रहते, आप एंजॉय थोड़ी करते। तो मेहमान आए नहीं, तो खाना बनाने, आप इसी में भागते रहते। जब आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जो दावत करता वो सबसे ज्यादा चिंता में रहता, ये देखिए। और जो लोग एक पैसा नहीं लगाते, दावत खाने आ जाते, वो लोग बड़े आनंद में रहते। ये माया। तो आपके पास धन आना, ऐश्वर्य आना, पद आना, उपाधि आना, ये सब शांति के सूचक नहीं है।
इसके साथ शांति भी आना, तब ये सिद्धि है। धन भी आया, शांति भी आ गई। धन आ गया तो इनकम टैक्स की चिंता, दान लेने वालों से चिंता, रिश्तेदारों से चिंता। तो ये सब चीजों में हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान अपनी कृपा प्राप्त करने के लिए हमको दो आसान मार्ग दे दिए कि अगर तुम माया में रहते हुए ये दो काम करेंगे, मेरी कृपा के पात्र बन जाएंगे। पहला काम है नाम जपना। अगर आप नाम जप रहे हैं तो भगवान के कृपा के पात्र बन गए। लेकिन नाम जपना ही काफी नहीं है, क्योंकि आप नाम में डूब नहीं सकते। अगर आप नाम जप भी रहे हैं तो हो सकता है आपका मन माया में जाए, और फिर आपका ध्यान भगवान पे ना हो। तो नाम जपने के साथ साथ अगर भगवान की लीलाएं का स्मरण करें तो निश्चित रूप से हम भगवान के कृपा के पात्र के अधिकारी बन सकते हैं। ये है सत्य। तो आप नाम तो जप रहे हैं, नाम जपने में मेरी कोई जरूरत नहीं है, आप आवश्यकता नहीं है। लेकिन लीला तो आपको सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम संडे संडे भगवान की लीला का स्मरण करते हैं। तो भगवान कृष्ण की बहुत सी लीलाओं का स्मरण हुआ। अब हम जो है एक और लीला का स्मरण करेंगे, अग्र पूजा। जब जरासंध का वध हो गया तब बड़ा यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ में एक विधि है कि यज्ञ शुरू होने से पहले एक की पूजा की जाती है, जो सबसे उत्तम है। क्योंकि वहां बहुत से लोग आए हुए हैं, तो यज्ञ शुरू होने से पहले उस यज्ञ में सबसे उत्तम व्यक्ति जो है उसकी पूजा होनी चाहिए। उसके बाद ही यज्ञ शुरू होगा। तो ये यज्ञ जो है अग्र पूजा, इसको अग्र पूजा बोलते। तो उस यज्ञ में कौन कौन आए हुए हैं? बहुत बड़े बड़े मुनि लोग, यानी जैसा अब हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, साधु लोग, प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी, बागेश्वर बाबा जी और देवकी नंदन जी और रविशंकर जी, ये इस वक्त महान लोग हैं, जो बड़े साधु लोग हैं। इसके बाद हमारे शंकराचार्य जी, अश्वमेधानंद जी, ऐसे सन्यासी के कई, मेरे को तो नाम बहुत याद नहीं है। अब ये लोग सब आ गए, तो इनमें सबसे पहले पूजा किसकी हो, तो बड़ी समस्या है। तो उस वक्त कौन कौन आए थे? महाराज व्यास जी, जो अभी भगवत वेद लिखे, हमारे वेद, 4 वेद। और इसके बाद आए वशिष्ठ जी, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, चौवन मुनि, बहुत से, नारद जी। अब इतने महाराजों में पहली पूजा किसकी हो? क्योंकि अगर आप किसी गलत आदमी की पूजा करेंगे तो फिर वो जो महाराज असल योग्य है उनको दुख हो जाएगा।
और फिर उनके दुख से यज्ञ ही नहीं हो सकता। कोई दुखी हो जाए यज्ञ में तो यज्ञ कैसा होगा, उसका श्राप लग जाएगा। ये बहुत सोच विचार के अग्र पूजा किसकी हो, द्रोणाचार्य जी भी है वहां, परशुराम मुनि, चौवन मुनि, बहुत से मुनि। अभी उसके लिए हमको नाम देखना पड़ता कौन कौन है। इतने लोग रहने के बावजूद फिर एक बहस छिड़ गई कि अग्र पूजा हो तो किसकी हो, किसकी होना चाहिए बोलिए। तो कई साधु लोग, कई बड़े राजा लोग अलग अलग बात बोले, लेकिन जो सबसे बुद्धिमान लोग थे और जो स्वयं साधु लोग थे, वो लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, एक ही आदमी इस वक्त है जिसकी पूजा हो सकती है, और वो है भगवान कृष्ण। और कृष्ण भगवान के नाम का प्रस्ताव कौन रखे? जरासंध जी के बेटे सहदेव। देखिए, जबकि कृष्ण भगवान उनके पिता के हत्यारे हैं, अभी उनकी हत्या करे, लेकिन कृष्ण भगवान करुणामय है, पिता की हत्या करे, बेटे को राजा बना दिए। राज भगवान खुद नहीं रखी, और ऐसा भगवान बहुत बार इतिहास में करे। बाली को मारे, सुग्रीव को राजा बना दिए, रावण को मारे, विभीषण को राजा बना दिए, कंस को मारे, अग्रसेन को राजा बना दिए। यानी भगवान खुद राज नहीं लेना चाहते, क्योंकि भगवान पहले से ही राज कर रहे हैं। जैसा साइकिल मोटर पे आप जा रहे और आप चला रहे हैं, और आपका छोटा बच्चा सामने बैठा, वो भी हैंडल पकड़ता है और वो भी समझता मैं चला रहा हूं, लेकिन एक्चुअली पिताजी चलाते। इसी तरह राजा कोई भी हो, दुनिया भगवान चलाते। तो भगवान जब पहले से ही दुनिया चला रहे हैं, तो फिर भगवान को फिर राज करने की क्या जरूरत है? तो भगवान जो है राज नहीं लेते, मजबूरी में राज करते। तो राजा सहदेव जो राजा थे उस वक्त, जो एक मानो में बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण की पूजा होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण पहले तो कोई साधु नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। और ये सिर्फ मान्यता की बात नहीं है, भगवान ने बताया लीला करके। जब वो 7 साल के थे, 5 साल के, तो उन्होंने उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया और इंद्र के कोप से बचाया, और नल अर्जुन को, नील अर्जुन को मुक्ति दी, अमलार्जुन झाड़ों को। भगवान कई राक्षसों को मारे, अकासुर, टकासुर, बकासुर, लुटासुर। तो क्योंकि भगवान हमारे अभी अवतार लिए हुए इस सभा में है, तो सहदेव जी बोले मेरे हिसाब से भगवान कृष्ण की पहले पूजा होनी चाहिए। अब जो बुद्धिमान राजा लोग थे, जैसे हमारे युधिष्ठिर जी, अर्जुन, द्रुपद, बहुत से और कई लोग जिनके नाम तो मेरे को याद नहीं, सहदेव का समर्थन करें, बिल्कुल होना चाहिए। और जो कृष्णा के विरोधी थे, जिसमें शिशुपाल, दंतवक्र, साल्वा, जयद्रथ, ये सब लोग
अपोज तो नहीं करे उस वक्त, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग ही जब सपोर्ट कर रहे हैं, ये बेचारे अपोज करेंगे भी तो अपमान ही होगा। वो लोग अपमान का घूंट पी के खामोश रहे। और फिर युधिष्ठिर जी भगवान के चरण धोए, अग्र पूजा हुई भगवान की, और वो चरणामृत सब पे जल जो है विसर्जित करे। सब लोग भगवान कृष्ण की जय जय पुकार रहे थे। जय जय की ध्वनि पूरे महल में गूंज उठी। अब ये बात जो शिशुपाल भगवान कृष्ण के परम शत्रु है, उनको हजम नहीं। और वो अचानक उठ गए, उठ के वो एक स्पीच दिए। वो स्पीच मैं आपको सुनाता हूं। शिशुपाल जी बोले, सच बात है भाई, काल बड़ा बलवान है। काल जो स्वाहता वो करा लेता। इतने बड़े बड़े लोग हैं महल में, वेदव्यास है, विश्वामित्र जी है, अगस्त्य मुनि है, परशुराम जी है, ये ब्रह्म ऋषि लोग है, नारद जी है। ये सब लोग भी, इनकी बुद्धि भी काल हर लिया। एक मामूली ग्वाला जो कोई अच्छा आचरण जीवन में नहीं करा, बचपन से छिचोरा, आवारा, बदतमीज, बड़े लोगों का अपमान करने वाला, ऐसे बच्चे को वेदव्यास, अंजीरा मुनि, परशुराम मुनि के ऊपर बिठा दिए। समय बहुत बलवान होता है, समय बुद्धि हर लेता है। इसीलिए एक बिल्कुल अयोग्य, जैसे यज्ञ का प्रसाद कोई कौवा उड़ के आए और चोंच पकड़ के लेके भाग जाए, जबकि कौवा जैसा अधम जाति वाला पशु वो प्रसाद का अधिकारी नहीं है। इसी तरह ये कृष्ण बच्चा, जो बच्चा है अभी, ये सब लोग तो आधे बूढ़े थे, ये अग्र पूजा का अधिकारी हो गया। राम राम, इतना अन्याय, इतना अपमान हमारा, हम राजाओं का। अब जब ऐसा वो बोल रहे थे, तो जो कृष्ण भगवान के परम भक्त है या सपोर्टर्स है, उनको बहुत गुस्सा आया, जिसमें अर्जुन, द्रुपद, सहदेव, कई लोग थे। और ये लोग भीष्म, ये लोग अपने अपने अस्त्र निकालिए, शिशुपाल रुक जाओ। लेकिन शिशुपाल जो है तो गुस्से में था, बोल रहा है। अब इसके पीछे एक लोक कथा भी आती जो भागवत में नहीं है। लोक कथा के अनुसार जब शिशुपाल जी का जन्म हुआ तो उसी वक्त वो काफी मृत थे और वो काफी रोग था, कुछ ऐसा था कि बच नहीं सकते थे। लेकिन वो कृष्ण भगवान के छीने से उनको प्राण आ गए। तो कृष्ण भगवान बोले, इनकी मृत्यु तो अभी निश्चित है, क्या कर सकते हैं, इनको ये है वो। तो माता बोली, ठीक है बेटा, किसी तरह इनको कृपा कर दो, जीने लगाओ। तो बोले ठीक है, जिएंगे, लेकिन ये बड़ा पापी होगा, मगर मैं इसके 100 पाप माफ करूंगा। जो मृत्यु दंड के योग्य है, 100 पाप यानी छोटे छोटे पाप नहीं, जो इक्वलेंट, जिसके लिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए।
कृष्ण भगवान का एक वचन था कि 100 पाप शिशुपाल के भगवान माफ कर दे। एक इतने बड़े ब्रह्मांड में एक कृष्ण भगवान ही है जो आपके पाप को माफ कर सकते, दूसरा कोई नहीं है। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्म, माता दुर्गा, ये लोगों के पास भी पाप से मुक्त करने का पावर नहीं है। ये लोग कृष्णा को बोल सकते ये मेरा भक्त है, इसके पाप मुक्त कर दे। तो कृष्ण भगवान, क्योंकि ये भी कृष्ण भगवान के बराबर है, उनकी बात सुन। जैसा एक हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को पावर है, अगर आपको फांसी की सजा हो गई और आप प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखे कि भाई इसको माफ कर दो, ये बेचारा गुस्से में ये आपसे माफी मांग रहा है अब, तो और प्रेसिडेंट उसका पढ़ के उसको लगा इसको माफ किया जा सकता है, तो वो माफ कर सकते और उसको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि आप माफ क्यों करें। ये हमारे राष्ट्रपति का पावर है। उसी तरह भगवान कृष्ण का एक पावर है, आपको पाप से मुक्त कर सकते। और कोई पूछ नहीं सकता भगवान आप इसको पाप से क्यों मुक्त करें, इतना पापी था। इसीलिए कृष्ण भगवान बोले सर्व पापेभ्यो, मेरी शरण में आ गए मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। छोटे पाप, बड़े पाप, ये हिसाब किताब नहीं है। आप उम्र भर पाप करें और आखिरी सेकंड कृष्णा के शरण में आ गए और कृष्णा की कृपा है आप पे, कृष्णा आपको मुक्त कर सकते। इतना बड़ा पावर भगवान के पास। तो भगवान शिशुपाल जी को भी 100 पाप माफ करने का वरदान दे दिया। और शिशुपाल गाली दे रहा है कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान गिन रहे हैं पाप 90, 89, 88 और शिशुपाल को गुस्सा आ रहा है, अरे अभी गिन रहा है और गिन और देता हूं गाली। ऐसा करते करते शिशुपाल 100 तक आ गया। जैसे ही 100 पे आए भगवान बोले शिशुपाल रुक जाओ, और ऐसे ही बोले, ऐसे ही चक्र आ गया, चक्र निकला और शिशुपाल जी के गर्दन को काट के फिर चक्र वापिस आया हाथ पे अदृश्य। ये तो एक बात थी, लेकिन जैसा ही शिशुपाल जी के प्राण गए, उनके हृदय से एक ज्योति निकली और वो ज्योति सीधा कृष्ण भक्त, सब लोग देख रहे हैं। एक्चुअली आप आत्मा को नहीं देख सकते, ये आंखों से आत्मा नहीं दिखती। कृष्ण भगवान को भी जब विश्व रूप बताए तो पहले भगवान दिव्य आंखें दिए, लेकिन यहाँ पर कैसा देख रहे हैं, भगवान सबको दिव्य आंखें दे दिए। देखो मेरे को गाली देने वाला को भी मैं मुक्त कर देता हूं। और वो ज्योति सीधा आके कृष्ण भगवान के हृदय में समा गई। और जो शिशुपाल के दुश्मन थे वो डर गए, अभी चक्र कहीं इधर भी आ गया तो इनकी भी गर्दन चले जाएंगी, वो सब भाग गए। तो ये बहुत उत्तम लीला मानी गई। फिर यज्ञ हुआ, यज्ञ में बहुत उत्सव हुआ। राजा रानी अपने
जोड़ी जोड़ी बैठे हुए थे कई राजा लोग, मंत्र हुआ, मंत्र का उच्चारण हुआ और यज्ञ के बाद लोग होली खेले, राजा रानी लोग, बड़े बड़े लोग। जब बड़े लोग होली खेलते एक स्पेशल अट्रैक्शन हो जाता, हम वो देखना चाहते। टीवी पे भी हीरो ही खेला, हीरोइन खेली होली, ऐसा। उस वक्त सब बड़े बड़े राजा रानी लोग होली खेल रहे हैं। और पहले होली कैसा खेली जाती थी? सिर्फ रंग से नहीं, माखन से, घी से, दूध से। इतना माखन, दूध, दही था, लोग दही फेंकते थे एक दूसरे। अभी तो महंगा हो गया दही, खाने को नहीं है तो फेंकने को कहां से। तो पहले भारत समृद्ध देश था, बहुत धन था। भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, गोल्डन बर्ड। पूरे देश में किसी को धन कमाना है तो इंडिया को आते थे, और वही धन कमाने हमारे पास मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, कमाकर चले गए। ये सब लोग डाकू लोग, जंगल में आदिवासी लोग हैं ये अमेरिका जिसको आप बोलते हैं। वहाँ जंगल था, और जंगल में जो आदिवासी लोग रहते वो आदिवासियों की तरह थे। फिर वो वास्को डी गामा, हमारे देश का रास्ता उनको मिला समुंदर से, फिर वो लोग आना शुरू करे। और मुस्लिम्स लोग उससे, ये अरब देश के डाकू लोग थे। डाकू लोग यानी कि रिबेल, जैसा आप बहुत बड़ा मर्डर कर दिया, अब यहाँ पुलिस आपको छोड़ेंगी नहीं, तो आप वहां भाग जाते थे अरब कंट्रीज में, क्योंकि वहां पुलिस वगैरह नहीं थी, बिल्कुल रेगिस्तान था। तो ये सब डाकू लोग, ये मुस्लिम लोग, और ये आदिवासी लोग, अमेरिका लोग, और एक हमारा देश सबसे पैसे वाला, और ये सब लोग यहाँ आए। और उसी वक्त वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ अमेरिका में। वहाँ कुछ साइंटिस्ट लोग ज्यादा पैदा हुए, नए नए चीज की खोज हुई। ये सब होने से वो लोग एकदम अमीर बन गए। जैसा अभी चाइना हमारे सामने अमीर बन गया और हम वहीं रह गए। जापान, बर्मा, ये सब हमारे सामने के देश के लोग अमीर हो गए, हम जो है फकीर के फकीर रह गए। क्योंकि हमारा ध्यान डेवलपमेंट पे नहीं है, हमारा ध्यान धर्म पे है। इंडिया एक धार्मिक कंट्री है, यहाँ धर्म का महत्व ज्यादा है, यहाँ इज्जत का मतलब ज्यादा है, इज्जत नहीं जाना चाहिए। और अमेरिका, चाइना, जापान में तरक्की का मतलब ज्यादा है। धर्म, इज्जत वहाँ कोई मायने नहीं रखते। सब लोग काम करना, पैसे कमाना और आराम से रहना, ये उनका टारगेट है। हमारा टारगेट है इज्जत से रहना, भले भूखे मरो, और धर्म चलते रहना, अपना धर्म ऊंचा रहना, ताकि हमको मोक्ष मिले। तो हमारा देश मोक्ष की तरफ जा रहा है, लेकिन मोक्ष का मतलब पैसे में पीछे होना नहीं है, ये गलत फहमी है। आप जो है मोक्ष का मतलब बहुत आराम से जीएंगे तो मोक्ष के लिए सोचेंगे, दिन रात पैसे के लिए सोचेंगे तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? तो थोड़ा हम लोग इसको सुधारने की जरूरत है। तरक्की के साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम, अर्थ, अर्थ यानी पैसे, तो पैसे को थर्ड कैटेगरी में इंडिया में रखा गया अपने धर्म में, लेकिन हम पैसे पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तनख्वाह आ रही है बस है, थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है बस है, ऐसा तरक्की करेंगे ये भाव नहीं रहता। ये बड़ा परेशानी की बात है। आपके माइंड में हमेशा तरक्की की बात रहना, आप नौकरी करो या बिजनेस करो या पॉलिटिक्स करो, अगर आप कहीं रुक गए
रुका हुआ पानी सड़ जाता, बहता हुआ पानी सड़ता नहीं। नदी सड़ती क्या? जो बारिश में गिरता, गड्ढे में पानी रहता, वो सड़ जाता, उस पे मच्छर बैठ जाते। नदी में कभी मच्छर बैठे क्या? वो बहते रहता। तो ये प्रवाह जो है, ये बहना, ये जिंदगी है, ये तरक्की होना चाहिए। अगर आप आज 1000 रुपए कमा रहे हैं तो आप फिर 10,000 कमाने की कोशिश करना चाहिए। वो मिलो या मत मिलो, वो सेकेंडरी बात है। आप कोशिश नहीं करें, फिर आप अपने आप को गिरा लिए, धोखा देती। जो मिल रहा है बस है, कहाँ घूमेंगे, कहाँ। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी इतना स्कोप रहता, अगर आप अपने मालिक को प्रसन्न करें तो वो आपको और बढ़ाता, सैलरी बढ़ाता, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता। दूसरे कंपनी वाले आपको देखते ये बच्चा वहां नौकरी करके बहुत रिजल्ट्स ला रहा, फिर वो आपके पास आते। ऐसा 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 आपकी तरक्की हो। आप कर्म कुछ भी करिए, निष्काम भाव से, स्वच्छ प्रयोजन से, स्वच्छ मन से करे, उसका फल ज्यादा। मजबूरी में कर रहे हैं, पैसे के लिए आ नहीं रहे, 5 कब बजेंगे, कब घर को जाऊंगा, ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर आपको कर्म से संतुष्टि नहीं होती, आनंद नहीं आता, बोझ हो जाता। तो इसी तरह शिशुपाल के हृदय से आत्मा निकली और भगवान कृष्ण के हृदय में चली गई। ये बड़ी अद्भुत घटना है, क्योंकि अगर कोई साधु के हृदय से आत्मा निकली और भगवान के में प्रवेश कर गई, सब बात समझ में आती, सहज बात है। वो भक्ति करा, उम्र भर पूजा पाठ करा, नियम का पालन करा, गुरु दीक्षा लिया, माला जपा, तो उसको भगवान मिले। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी है। यहाँ शिशुपाल कभी पूजा नहीं करा, कभी मंदिर नहीं गया, कोई दीक्षा नहीं लिया, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करा, उम्र भर बदमाशी करा, और तो और सबसे बड़ा अपराध जो मृत्यु दंड के योग्य है, भगवान को आपत्तिजनक शब्द बोला, भगवान को गाली दिया। ऐसे आदमी को भी मुक्ति मिल रही है, तो फिर ये सब जो लोग इतना नियम का पाठ कर रहे हैं वो तो मूर्ख है। अगर आप भी ऐसा ही गाली देते तो आपको भी मुक्ति मिल जाती। ये बात युधिष्ठिर जी को हजम नहीं हुई, क्योंकि युधिष्ठिर जी का शिशुपाल भी दुश्मन था और युधिष्ठिर जी के अहंकार को बड़ी ठेस पहुंची। अरे वो तो वो चीज पा गया जो हम पा सकते या नहीं, अभी भी डाउट में है। हमको कृष्ण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमारी साधना सच हो रही है या नहीं, हमको अभी भी डाउट है। किसी को डाउट नहीं है तो हाथ उठाओ। मेरे को कोई डाउट नहीं है प्रभु, बोलिए भगवान मिलेंगे या नहीं। इतनी पूजा तो मैं कर रहा हूँ, दीक्षा भी लिया हूँ, मंदिर में भी जा रहा हूँ, सुबह शाम सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मन तो माया का मुरीद है, हमारा मन माया का दीवाना है, दास है। वो कितनी भक्ति कर लो, तो कुत्ते की दुम जो टेढ़ी रहती, कितना सीधा करो फिर टेढ़ी हो जाती। हमारा मन भी ऐसा ही टेढ़ा है, उसको कितना समझाओ, कितने माले जपो, कितना सत्संग करो, फिर वो माया कोई चाहेगा, माया में ही भागेगा। ये परम सत्य है। वो चाहे बड़ा साधु हो, वो मंदिर में रहने वाला हो, वो रामदेव बाबा हो,
वो क्या प्रेमानंद महाराज हो, कोई भी हो, माया किसी को नहीं छोड़ती, याद रखो। आप ऊपर से बात बहुत कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बात, वो अनिरुद्ध जी हो, रामदेव बाबा हो, ये सब माया में डूबे हुए। आपको ऐसा दिखता नहीं, नहीं नहीं, वो कृष्ण की कृपा है, भगवान आपको बताते ये अच्छा भगत है, ये अच्छा नहीं। लेकिन माया किसी पे कोई पक्षपात नहीं करती, वो कृष्ण की कृपा से रुक सकती, ये बात याद रखो। और माया से वो बच गया, वो सिर्फ वो जान सकता, बाहर वाला कभी नहीं जान सकता कि आप माया से कितने बचे हुए हैं। माया इतनी प्रबल है, शंकर जी को भी माया परेशान कर चुकी। रामायण में शंकर जी बोल रहे हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना। पार्वती माँ को भी झूठ बोलने पे मजबूर कर दी माया। जब शंकर भगवान, जब राम जी लीला कर रहे थे रामायण में, तो राम जी सीता माँ को रावण हर कर ले गया, आप सब जानते हैं। और राम जी एक पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढ रहे, और उसी वक्त शंकर जी अपनी पत्नी के साथ, माता सती के साथ अपने घर को जा रहे हैं, अगस्त्य मुनि के पास सत्संग करके। और शंकर जी को रास्ते में राम जी के दर्शन हो। अब शंकर जी देख रहे हैं कि प्रभु तो लीला कर रहे हैं, अब मैं इसमें जाके पांव पड़ूंगा, बात करूंगा तो लीला तो डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि एक जिसकी पत्नी खो गई है, दुखी आदमी ज्ञान क्या बोलेगा मेरे को, ये सही समय नहीं है। इसीलिए शंकर जी परेशानी में आ गए कि इस वक्त राम जी के चरण स्पर्श करे या ना करे। और वो एक जगह ठहर गए और सोच रहे हैं। इधर राम जी घूम रहे हैं, झाड़ों को पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, कहाँ है। तो पार्वती सती माता इस दृश्य को देख रही है और वो सोच रही है, अरे शंकर जी क्या सोच रहे हैं ये, और ये तो कोई और आदमी है जो जिसकी पत्नी खो गई है, उसको ये क्यों देख रहे हैं। ये तो बड़े भगवान है ब्रह्मांड के, सभी देवता लोग इनके पांव पड़ते, ये इनको क्यों देख रहे हैं। ऐसा देख रहे हैं कोई बड़े मिनिस्टर है, कोई बड़े देवता है, ऐसा देख। क्या एक औरत के लिए पागल होने वाला मेरे पति से बढ़ के रह सकता क्या, ऐसा मां सोच रही है। लेकिन कुछ बोल नहीं रही है माता, वो मर्यादा में है। उस वक्त शंकर जी तो अपना दंडवत करे नहीं और जय सच्चिदानंद भगवान की ऐसा बोलकर वो निकल गए। और जब शंकर जी जय सच्चिदानंद जी का उच्चारण करे, उनका मन पुलकित हो गया, वो बहुत जोश में आ गए, उनके आंख से आंसू आ गए। और सती माता ये स्थिति देख रही है, अरे ये क्या है प्रभु, शंकर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कौन है ये जंगल में जो भटक रहा है, इसके लिए इतना परेशान क्यों है। और जब घर पहुंचे, सती के मन में ये बहुत टेंशन चल रहा है। तब शंकर जी समझ गए पत्नी की स्थिति, और फिर माता पार्वती को, सती माता जब पूर्व जन्म में सती थी माता, उनको समझाए। अभी हम जो अगस्त्य मुनि के पास सत्संग करने गए थे, जो भगवान का हम गुणगान करें रामायण में राम के रूप में और भागवत में कृष्ण के रूप में, वो यही है। तो माता बोली ठीक है प्रभु, यही है,
मगर एक स्त्री के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इतने बड़े भगवान है। तो माता सेटिस्फाइड नहीं हुई, तृप्त नहीं हुई शंकर जी के प्रवचन से। देखो माया का पावर देखो आप, शंकर जी जैसे ज्ञान दे रहे हैं जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, जो स्वयं त्रिकाल है, भैरव है। ये जो काल है ये शंकर जी है, जो स्वयं दुर्गा के पति है, वो ज्ञान दे रहे हैं तो भी समझ में ज्ञान नहीं आ रहा है। हम जैसों को ज्ञान क्या समझ में आएगा? ज्ञान जब ही समझ में आता जब भगवान आप पे कृपा करते। जब तक आप अपने दिमाग से भगवान को नहीं जान सकते, सो जानहि देहि देव जनाई। तो बात यह है कि जब भगवान आपको नहीं बताएंगे मैं ऐसा हूं, आप भगवान को नहीं जान सकते। इसीलिए ना कोई साइंटिस्ट जान सकता, ना कोई साधु जान सकता, ना कोई ऋषि जान सकता, ना कोई योगी जान सकता, कोई नहीं जान सकता भगवान कैसे। ना शंकर भगवान जान सकते, ना ब्रह्म भगवान जान सकते कि भगवान कैसे है, कैसा बनाए, उनको कैसा बनाए वो भी उनको समझ में नहीं आता। तो दुनिया कैसा बना। लेकिन अगर भगवान कृपा करके आपको बताएंगे कि मैं ऐसा हूं तो आप समझ सकते। भक्त्याया मामा भी जानाति, सिर्फ भक्त मेरे को जान सकता, वो भी जब बताएंगे, वरना कोई नहीं जान सकता। इसलिए आपको कृष्ण के बारे में जानना है तो कृष्ण के भक्त की ही शरण लेना पड़ेगा, दूसरा नहीं जान सकता। वो रजनीश है, वो है, रामदेव है, कोई भी हो, वो जब तक भक्त नहीं बना, कृष्ण के चरणों में नाम नहीं जपा, लीला नहीं सुना, वो कभी भक्त नहीं बन सकता। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, ये जो संप्रदाय है, वल्लभाचार्य जी, कौन है हमारे तिरुपति के, चिन्ना जियर जी, ये सब लोग परम भक्त लोग हैं। ये लोग भगवान की सेवा से, भक्त की कृपा, भगवान की कृपा से भगवान को जाने और हमको समझाए। तो हम भी उनके पद चिन्हों पे चल के भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। ये सही मार्ग है। वो है, ये है, ब्रह्म है, लेकिन हम क्या कर सकते? हमको भी मालूम है हम ब्रह्म है, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी आप इसको, तो कृपा पाने के बाद अब ब्रह्म से कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से लोग ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भक्ति को छोड़ देते, ये बहुत बड़ी गलती है। बड़े बड़े साधु लोग, ये लोग क्या करे, ब्रह्म ज्ञान होते ही भक्ति कम कर दी। इसीलिए इनका स्थान हमारे प्रभुपाद जी के स्थान की तरह नहीं पहुंचा, चैतन्य महाप्रभु की तरह नहीं पहुंचा, वल्लभाचार्य की तरह नहीं पहुंचा। ब्रह्म ज्ञान इसलिए है कि आप भक्ति को और ज्यादा कर सके। आप पवित्र, भगवान आपको इसलिए कर रहे हैं कि आप भक्ति करें। पवित्र हो गए बाद आप भक्ति छोड़ दिए। भगवान एक बच्ची को एक यौवन देते, ये इसलिए देते कि अपने पति को अर्पित कर सके, प्रेम कर सके। वो यौवन पाके पति को छोड़ के भाग गई है, वो तो बेवकूफी है। फिर यौवन का मतलब क्या है? इसी तरह ब्रह्म ज्ञान बहुत जरूरी है, उसके बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद भी आप भक्ति को बढ़ाना। आप कहीं ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अब ब्रह्म है लेकिन क्या कर सकते, फंसा दिए भगवान आप माया में। अब वो माया से भगवान ही निकाल सकते। तो लगता है समय हो गया है, हो गया है अभी नहीं, सब लोग आ गए, समझा, आप भी आ गए। तो ब्रह्म ज्ञान
जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ब्रह्म कुमारी है, और ये शिवानंद महाराज जी का है, और कई महाराज लोग हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान तो आपका स्वरूप है, आप ही ब्रह्म है। लेकिन ये ब्रह्म प्रेम में, परब्रह्म से प्रेम में है, और ये उसके साथ प्रेम का अनुभव करता। आत्मा परमात्मा की एकता है, दोनों प्रेम में एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए हैं, जिससे सृष्टि उत्पन्न हो जाती, जिससे आनंद बन जाता। तो अब ये सब लंबी झंझट है, लेकिन युधिष्ठिर जी के को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक पूजा नहीं करने वाले को भी वही उपलब्धि हो रही है जो हम जैसे भक्तों को हो रही है। हम प्याज छोड़ दिए, लहसुन छोड़ दिए, कुछ भक्त लोग चाय छोड़ दिए, कॉफी छोड़ दिए, पर स्त्री को माता समान समझ रहे हैं ना चाहते हुए भी। ये सब हम कर रहे हैं ताकि भगवान की प्राप्ति हो। और शिशुपाल जी जो कुछ नहीं करे, मजे करे, शराब पिए, जुआ खेले, भगवान को गाली दिए, और उनको भी भगवान मिल गए, फिर हमारे में उसमें फर्क क्या है? ये बहुत बड़ा डाउट है, और इस डाउट का क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। याद रखो आप लोग, वरना आपके माइंड में भी ये आ जाएगा कि ये सब करने से अच्छा है भगवान को गाली दो, मुक्त हो जाओ। कहाँ रोज उठ के परेशान होना भाई, माला जपो, ये करो, दक्षा लो, वो लो, एकादशी करो, अमका तमका। अब नारद जी को जब बर्दाश्त नहीं हुआ युधिष्ठिर जी को, तब युधिष्ठिर जी नारद जी के पास पहुंचे जो यज्ञ में थे उस वक्त, और बोले प्रभु मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है, आप इस डाउट को क्लियर करना कि शिशुपाल जी को भी वही मुक्ति, वही पोजीशन कैसा मिला जो हम जैसे भक्तों को मिल सकता मृत्यु के बाद। ये आप हमको डाउट क्लियर करो, क्योंकि ये मेरे माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अगर पापियों की भी गति भगवान की प्राप्ति हो रही है तो फिर हम पुण्य करके क्या फायदा? तो पहले आप पुण्य क्या है, पाप क्या है समझ लीजिए। पुण्य से क्या होता, पाप से क्या होता। तो जब आप कर्म करते, हर कोई कुछ ना कुछ करता, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। तो कर्म के दो परिणाम होते, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे को पुण्य बोलते, बुरे को पाप। पुण्य करेंगे सुख मिलेगा, और पाप करेंगे पाप करेंगे तो दुख मिलेंगे। आपके जीवन में जितना दुख है, कुछ भी दुख हो, शारीरिक, मानसिक, दैविक, भौतिक, जो भी दुख है, ये आपके पाप के वजह से आपके पास आ रहा है। आपको जाते जाते ठोकर लग गई, ठोकर वो इत्तेफाक से नहीं लगती, वो आपका पाप था। फिर आपको जो दर्द होएगा, इसको घटना बोलते, घटना। एक घटना घटी, दुर्घटना, कार का एक्सीडेंट हो गया, घटना। घटना यानी घट वर्ड कहां से पड़ा? कम होना। घटना यानी कम होना। अब जैसे ही आपको मार लगा, दर्द हुआ, तो आपका जो वो पाप था वो कम हो गया,
खत्म। ये घटना घटी तो ये जितना एक दिन में आपके साथ घट रहा है, कम हो रहा है उम्र, ये आपके पाप कट रहे हैं। या फिर आप एंजॉय करें, शराब पिए, रसगुल्ला खाए, ये आपका पुण्य था। और वो पुण्य क्या हुआ? घट गया, रसगुल्ला खत्म हो गया। आपका पुण्य रसगुल्ला बना, वो आया आपके पास, आप खाए, घट गया। पाप भी घट रहा है, पुण्य भी घट रहा है। तो जब आप इससे बहुत बड़ी घटना होती, एक्सीडेंट हो गई, तो जब आप घटना को याद करें, वह दुर्घटना घटी, न्यूज में बार बार बताता, आज वहां पर एक दुर्घटना घटी, यानी कि वो जो उसका पाप का था वो खत्म हो गया। ये तो खुशी की बात है। पाप से दुख घटता और पुण्य से सुख घटता, यानी कि पाप से, पुण्य से आपके एंजॉयमेंट खत्म होते और पाप से दुख खत्म होते। तो अच्छा कौन सा है? जो दुख खत्म हो रहे हैं। पाप अच्छा है, पुण्य तो खत्म हो ही जाएगा। जितने हमारे पाप है वो घटनाएं घट गई तो आप फ्री हो जाएंगे ना। ना और एक घटना बची हुई है, फिर एक दुख आएगा, फिर वो घटना। तो ये है कर्म का प्रभाव, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। पुण्य बहुत करे, अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेंगी, अच्छी संतान मिलेंगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा। ये पुण्य का प्रभाव, और ये घटेंगे। देखो, इस बात को याद रखो, ये घटने वाले हैं। अब अगर इससे चिपक गए तो फिर रोएंगे आप, क्योंकि जैसे ही आपके बेटे का पुण्य 10 साल का था और 10 साल में बच्चा घट के खत्म हो गया, लेकिन आप तो चिपक गए, अब रोते बैठेंगे। ये दोनों घटने के लिए आपके पास आ रहे हैं, पुण्य और पाप, याद रखो। आज भी कुछ ना कुछ घटेगा। घट गया, अब वो घट गया, खत्म हो गया, अब उसके लिए रो मत। शादी हुई, दूसरे दिन ही पत्नी चले गई, तो घट गई। आपका पुण्य इतना ही था, या वो बहुत दुष्ट निकली, रोज पीट रही है, ये आपका पुण्य, आपका पाप। अब वो घट रहा है, गाली सुनो, तो जितनी गाली दे रही है आपके पाप घट रहे हैं। या पति बदमाश निकल गया, ये पत्नी का पाप है, वो घट रहा है। तो इस तरह से पाप पुण्य का चक्र बनता, और आप उम्र भर घटाते बैठते, और घटते घटते आपकी उम्र ही घट जाती। अब पाप भी नहीं घटे, अब नेक्स्ट जन्म, अभी जो बच गए उसके लिए फिर एक जन्म लेना पड़ता। ये पाप पुण्य घटाते 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 करोड़ों जन्म आपके चले, और आप या तो सुख पा रहे हैं या दुख पा रहे हैं। जब सुख पाते बड़ा नाचते, आप गाना गाते, दुख आता रोते। अभी तो वो आ गया है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और वो लोग कहां कहां से पकड़ के लाते मारने वाले घटनाएं, हर बुरी घटनाएं ये लोग कैमरे में पकड़ लेते और आपको दिखाते। तो कोई बच्ची है वो वैष्णवी, अभी यूट्यूब पे कोई बार वो बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम, वो बच्ची को कोई सास मार दी क्या। देखो, हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, उसमें 35,000 शादी के जोड़े चल रहे हैं। 35 करोड़ में एक लेडी को एक सास मार दी।
यानी जो 34 करोड़ बाकी के जोड़े चल रहे हैं, 99,999 लोग अच्छा संसार कर रहे हैं। ये लोग सास के साथ खुश है, सास उनको प्यार दे, वो नहीं बताएंगे इंस्टाग्राम वाले। इतना अच्छा ही चल रही है दुनिया में, वो नहीं बताया जाता। तो एक जो गलत हो गया, अगर 1 करोड़ लोगों में एक आधा कोई दिमाग खराब है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो गलत कर रहा है, तो उसके लिए हमारी पुलिस है, जेल है, वो लोग अपना काम करेंगे। लेकिन बाकी के 99,999 लोग सही चल रहे हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहां सास बहू साथ रह रहे हैं, संसार कर रहे हैं, वो नहीं बताएंगा आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, और आप वो बार बार देख रहे हैं। कितना कलयुग आ गया, कितना अन्याय हो, क्योंकि यही चीज तो डालेंगे। अगर वो अच्छा डालेंगे तो आप देखेंगे नहीं। अगर सास बहू मिलके खा रहे हैं, कोई ऐसा पोस्ट डाल भी दिया तो आप देखेंगे क्या ये क्या है, ये कोई बताने की चीज है? हर घर में खा रहे हैं, लेकिन वही सास उसमें जहर मिला के दी, ये वही थाली है, अगर कोई तो आप उसको 100 बार देखेंगे। आपको दुर्घटनाएं देखने की आदत हो गई है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये आदत अभी बदल लो, अच्छी चीज देखो, अच्छा मन बनेगा। बुरी चीज देखोगे आप खुद बुरे बन जाएंगे, ये बात याद रखिए। इंस्टाग्राम खोलिए, 100 बुरे चीजें आपको अभी मिल जाएंगे। वो ट्रेन में लड़ रहे हैं, वो सीट के लिए, आजकल ये बहुत आ रहा है, और वो सास बहू को जला दी या बहू सास को जला दी, ये एक आ रहा है। और वो फोन चुरा रहे हैं ट्रेनों में, ऐसा कुछ, और वो साइबर क्राइम कर रहे हैं। ये चीजें जो है बार बार आपको बताया जा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में यही हो रहा है, और आप सबको शक की नजर से देखना शुरू कर दिए। प्यार मोहब्बत उड़ गई है। आपको ये नहीं दिख रहा है हमारे इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, 35,000 शादी के जोड़े हैं जो चल रहे हैं, और ये सब सक्सेसफुल चल रहे हैं। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, सब परिवार में अपने अपने सुख है, दुख है, सब बर्दाश्त करके घर चला रहे हैं। आपका भी घर चल रहा है, वो नहीं बताया जाएगा आपको। इसलिए इन ऐप से दूर हो जाओ, इसको मत देखो, और देखना भी है तो अच्छी चीज देखो। इसमें भजन वजन भी आते, आप वो नहीं देखेंगे। अरे ये तो रोज वही कृष्णा का डालता है, ये क्या है, स्वाइप अप। तो जो है ये बहुत दुख की बात है। तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप मेरे को ये डाउट क्लियर कर दीजिए कि पाप करने से भी भगवान मिलेंगे, पुण्य करने से भी भगवान मिलेंगे, तो फिर मेरा पुण्य करना वेस्ट है। ये आप डाउट क्लियर करिए। ये डाउट हम नेक्स्ट वीक क्लियर करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।